नमस्ते। हेलो। एक बार फिर से मैं विजयम रवि आई हूँ एक और विषय लेकर, गणित। और मैं क्या करने वाली हूँ? कोशिश करने वाली हूँ गणित के विषय में से एक में दया भावना को शामिल करने की। और वो विषय क्या है? वो विषय है अंश और दशमलव। अब फ्रैक्शन एक लैटिन शब्द है, भग्न से व्युत्पन्न। इसका अर्थ है टूटा हुआ। और आप जानते हैं कि ये एक पूरे का हिस्सा है और आम तौर पर हम इसे एक संख्या कहते हैं, किसी भी समान भागों की संख्या। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि अंश क्या है। साझा करना ही देखभाल है, लेकिन जब बात चॉकलेट की हो, उसे साझा करना कोई पसंद नहीं करता। जब आप कुछ साझा करते हैं या कुछ बांटते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारा गणित होता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए इस सत्र को आपके साथ और आपके कुछ दोस्तों के साथ शुरू करते हैं। आप और आपके दो दोस्त बेन के घर गए। आप सभी का इंतजार करते हुए उसने 10 चॉकलेट में से 9 खा ली, जो उसने आप लोगों के लिए रखी थी। अब आप लोगों के पहुंचने के बाद आपके पास एक बड़ी चॉकलेट है, जिसे आपको बेन के सहित अपने दोस्तों के बीच बराबर हिस्सों में बांटना है। कोई बेईमानी नहीं। तो अब आप ये कैसे करेंगे? ठीक है, आपने एक पूरे चॉकलेट को 4 बराबर भागों में विभाजित किया। इसलिए आप में से प्रत्येक को चॉकलेट के 4 भागों में से एक हिस्सा मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं कि आप में से प्रत्येक के पास चॉकलेट का 1/4 हिस्सा है। और इस रूप में संख्याओं को अंश के रूप में जाना जाता है। तो ये अंश क्या है? एक आम आदमी के लिए अंश केवल कुछ हिस्सा या कुछ का एक टुकड़ा है। b द्वारा फॉर्म a की संख्या को अंश कहा जाता है। आइए अंश के बारे में कुछ और जानें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक अंश के 2 भाग होते हैं, एक शीर्ष भाग और एक निचला भाग। शीर्ष भाग को अंश के रूप में जाना जाता है और नीचे के भाग को भाजक कहा जाता है। भाजक समान भागों की कुल संख्या है, जिसमें पूरे को विभाजित किया जाता है। और अंश बराबर भागों की संख्या है, जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है या जिन्हें छोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि b द्वारा फॉर्म a की संख्या को अंश कहा जाता है, जहां b शून्य नहीं हो सकता। लेकिन ये शून्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये शून्य है तो अंश को परिभाषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम शून्य से कुछ भी विभाजित नहीं कर सकते। उलझ गए? लेकिन क्यों भाजक शून्य नहीं हो सकता? मूल रूप से भाजक क्या है? भाजक समान भागों की कुल संख्या है, जिसमें पूरा भाग विभाजित है। सही कहा ना? लेकिन अगर ये शून्य भागों में कुछ भी विभाजित नहीं कर सकता, हम किसी को कोई हिस्सा नहीं दे सकते और इसीलिए एक अंश का भाजक कभी शून्य नहीं हो सकता। ये गणित के सुनहरे नियमों में से एक है। अब मान लीजिए कि आपके चाचा आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितनी चॉकलेट थी। आप ये नहीं कहेंगे कि आपके पास एक बड़ी चॉकलेट थी, जिसे आपने 4 बराबर भागों में विभाजित किया और उसके एक हिस्से को खा लिया। लेकिन अब आप जानते हैं कि अंश क्या है। आप गर्व से कहेंगे कि आपने चॉकलेट का 1/4 हिस्सा खा लिया। अब आप मुझे बता सकते हो कि आपके सभी शेष मित्रों के पास चॉकलेट का कितना हिस्सा था? चॉकलेट के 3 भाग जो 4 में से शेष थे, इसलिए उन सभी के पास चॉकलेट का 3/4 ही हिस्सा था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक छोटी प्रश्नोत्तरी लेते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित किए गए अंशों के अनुरूप है? प्रश्न 2 में छायांकित क्षेत्र अंश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अन्य 2 में नहीं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? आकृति 1 में ये 2 समान भागों में विभाजित नहीं है।
और आकृति 3 में इसे 4 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया गया है और इसीलिए अंश छायांकित क्षेत्र के अनुरूप नहीं है। आप तीनों प्रश्न समझ गए? चलिए विभिन्न प्रकार के अंशों को सीखते हुए एक और कदम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने खाए तो 10 में से 9 चॉकलेट खाए। कल्पना कीजिए कि बेन ने 100 या 1000 या 10,000 चॉकलेट्स खाई हैं। तो यहाँ वो अंश जो 10 के रूप में भाजक होता है या 10 की उच्च शक्तियों को दशमलव अंश के रूप में जाना जाता है। अब तक हमने जो भी उदाहरण देखे वे सभी उचित अंश के हैं। उचित अंश वो अंश होते हैं जहां अंश भाजक से छोटा होता है। 10 चॉकलेट के एक पैकेट से 9 चॉकलेट निकालते हैं या एक चॉकलेट से एक टुकड़ा लेते हैं जिसे 4 बराबर टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ये उदाहरण केवल उचित अंश बनाएंगे, लेकिन उनका अंश हमेशा भाजक से छोटा होता है। यदि अब तक हमने जो भी अंशों का अध्ययन किया वे उचित अंश है, तो अनुचित अंश क्या है? मूल रूप से इन अंशों के साथ कुछ भी अनुचित नहीं है, इन्हें सिर्फ अनुचित अंश कहा जाता है। अगर तुम लोगों के पास 1 के बजाय 5 चॉकलेट होती, तब क्या अंश बनेगा? अंश का गठन होता है 5 को 4 से विभाजित करें और ये है एक अनुचित अंश। अनुचित अंश वे अंश है जहां अंश भाजक से बड़ा होता है, जैसे कि 10/9 या 6/5। उचित और अनुचित अंश के बीच स्वयं को भ्रमित न करें। जब भी हम एक उचित अंश पर एक सामान्य विभाजन करते हैं, तो उत्तर हमेशा 1 से कम ही होगा और अनुचित अंश के साथ ये हमेशा 1 से अधिक होगा। 1 से कम उचित है और 1 से अधिक अनुचित है। यहाँ तक सब समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अनुचित अंश आगे एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है। हमने अभी-अभी अनुचित अंशों का एक उदाहरण देखा। 5 को 4 से विभाजित किया। तुम लोगों के पास 5 चॉकलेट और केवल 4 दोस्त हैं। अब आप लोग इसे आपस में कैसे बांटेंगे? आप लोग पहले एक-एक चॉकलेट ले सकते हैं। अब 1 चॉकलेट बची है और 4 लोग हैं। फिर वही समस्या जिसके साथ हमने ये सेशन शुरू किया था, है ना? इसलिए हम जानते हैं कि आप में से प्रत्येक को चॉकलेट का 1/4 हिस्सा मिलेगा। तो अब आप में से हर एक के पास 1 चॉकलेट है और दूसरे चॉकलेट का 1/4 हिस्सा है। कुल मिलाकर आपके पास 1 और 1/4 चॉकलेट है। सही कहा ना? इन सभी अंशों को मिश्रित अंश के रूप में जाना जाता है। आप सामान्य विभाजन करके भी मिश्रित अंश प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखें कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक मिश्रित अंश एक भाजक द्वारा विभाजित शेष भाग के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ ये है 1 और 1/4 होगा, है ना? क्योंकि एक भागफल है, एक शेष भी है और 4 भाजक है। मिश्रित अंश कुछ और नहीं बल्कि अनुचित अंश लिखने का एक दूसरा तरीका है। इस प्रक्रिया में हमने ये भी सीखा कि अनुचित अंश को मिश्रित अंश में कैसे बदला जा सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जब आप एक चीज को समझते हैं और आप उन्हें कई जगहों पर लागू कर सकते हैं? ये केवल चीजों को निगलने के बजाय समझने का एक सुंदर तरीका है। चलो आओ। तो आपने देखा विषय को कितनी सावधानी से निपटाया जाता है ताकि आप मूल अवधारणा को समझ सके। आपने सीखा है कि एक अंश है या फिर विभिन्न प्रकार के अंश है
उन्हें कैसे जोड़ा जाता है आदि इस वीडियो से जाना। ओके, ठीक है। लेकिन ये आपको दया भाव का मूल्य किस तरह सिखा रहा है? आपने देखा कैसे एक पूरा भागों में विभाजित होता है और बच्चे अपना पिज्जा बांट रहे थे। जब कई लोग होते हैं और भोजन की एक सामान्य वस्तु होती है, तो अंश में साझा करना सबसे अच्छा तरीका है। जब आप अपने जन्मदिन का एक पूरा केक काटते हैं, आप पूरा केक नहीं खाते। आप क्या करते हैं? आप उन्हें लगभग बराबर आकार में काटते हैं और अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं। उसके बाद आपको कैसा लगता है? बताओ मुझे। आपको खुशी महसूस होती है। बांटना और दयालुता एक ऐसा मूल्यवान व्यवहार है जो आपको बचपन से ही अपनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको सहानुभूतिपूर्ण बनाता है दूसरों की पीड़ा के लिए। आप इस ब्रह्मांड में स्वार्थी होने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है, क्योंकि किसी और ने कहीं तो उसके पास जो कुछ है उसे बांटा है, साझा किया है। शायद उसका काम या उसका समय या उसके प्रयास। वो भोजन जो हम अपनी थाली में खाते हैं, वो एक किसान की अपने खेत में दिन रात की मेहनत का नतीजा है। हम उसका चेहरा नहीं जानते और वो भी नहीं जानता कि उसने जो अनाज उगाया है वो कहाँ जाएगा, लेकिन वो खुश है। वो बदले में कोई उम्मीद नहीं रखता। बेकर जिसने आपके जन्मदिन का केक बनाया, उसे पता नहीं होता कि केक गया कहाँ, लेकिन उसने बनाया आपसे बिना कोई उम्मीद किए। दयालुता, बांटना, देखभाल और करुणा सभी मूल्य है जो एक छात्र के रूप में सीखने की आवश्यकता है। गणित आपको वही सिखाता है, विज्ञान आपको वही सिखाता है। अब हमेशा की तरह उन MCQs का जवाब दे। मुझे पता है आप कर लेंगे। ज्यादा समय ना ले, क्योंकि आपको जवाब देने के लिए बहुत ही कम समय लग सकता है। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।